Hello everyone, welcome to another video of C programming, and that too we are covering looping statements now. So in previous video we discussed about while loop. So in this video we are going to discuss about do while loop. Sir, while loop का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है पिछले वीडियो में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डू व्हाइल लूप. हमने ये डिस्कस कर लिया है कि सर लूपिंग स्टेटमेंट्स किसी भी कोड को या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है. So let me give you a brief description of do while. Do while की अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स पहले हम लिखेंगे do. हमें करना क्या है, यहां हम लिख रहे होंगे लाइंस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. आफ्टर दैट विल बी राइटिंग while. while के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन. कंडीशंस कैसे सेट करनी हमने while लूप में काफी डिटेल में देखा हुआ है. बाय द वे एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, डू while लूप इज अ एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. ये अकेला लूपिंग स्टेटमेंट है जो एग्जिट कंट्रोल्ड होता है. एग्जिट कंट्रोल्ड मतलब इसमें कंडीशन जो होगी लूप के लास्ट में चेक होती है. हमने व्हाइल लूप में देखा था कंडीशन पहले चेक हो रही थी. अब डू व्हाइल लूप में कंडीशन लास्ट में चेक होगी, मतलब एग्जिट पॉइंट पे कंडीशन चेक हो रही है, इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहते हैं. हालांकि इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा. सो लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ डू व्हाइल लूप. So we'll be covering the same problem that we did in last video. Write a program in C to print numbers from 1 to 100, sorry 10, using do while loop. ये हमारा प्रॉब्लम है. करते हैं सारी लाइन को कोड, सॉरी कमेंट, और आते हैं फिर कंडीशन कैसे लिखनी है. सर हमने बताया पहले डू लिखना है फिर कंडीशन लिखनी. कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बताइए क्या होगी. कंडीशन विल बी, अगर हम किसी वेरिएबल i पे काम कर रहे हैं तो i लेस देन इक्वल टू 10. ये क्या, अपडेशन कैसे करना है. अपडेशन हमें करना है i इक्वल्स टू i प्लस 1 और i प्लस प्लस. अब बनाते हैं कोड. कोडिंग कैसे करेंगे, पहले हम प्री प्रोसेसर लिखेंगे. हाँ, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच. बनाते हैं void मेन. हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई जिस पे हम काम करेंगे. शुरू कहाँ से करना है, i इक्वल्स टू 1 से. इन सभी चीजों को एक ही जगह लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन के साथ ही. i इक्वल्स टू 1 हमने लिखा. करना क्या है, हमें i की वैल्यू प्रिंट करनी है. प्रिंट f %d कॉमा i की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी. फिर हमें अब अपडेट करना है. i इक्वल्स टू i प्लस 1 लिखें या i प्लस प्लस लिख देते हैं डायरेक्टली. स्टेटमेंट्स हमें अगली अगली लाइन पे करनी है, एक ही लाइन में नहीं करनी है. हम नेक्स्ट लाइन का कोड लिख देते हैं /n. लास्ट में हमने यहाँ बताया हुआ है सर हमें कंडीशन लिखनी है. सो विल बी राइटिंग while. यहाँ हम लिखेंगे while, फिर लिखेंगे कंडीशन. कंडीशन क्या है, कंडीशन है i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए. लगाते हैं सेमीकोलन, करते हैं कोड को सेव एंड एग्जीक्यूट. सी while लूप से भी हमने यही रिजल्ट पाया था, do while लूप से भी यही रिजल्ट है. सपोज हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करते हैं. हमें प्रॉब्लम दी गई सर 1 to 100 करनी है. हमने लास्ट वीडियो में भी यही किया. फिर से करते हैं एग्जीक्यूट, सॉरी हमने कंडीशन तो चेक की नहीं. लेस देन 100 कर देते हैं, इसे करते हैं सेव एंड एग्जीक्यूट.
सी नंबर्स 100 तक आ चुके हैं सर। तो सर अब डिफरेंस क्या है वाइल लूप और डू वाइल लूप में? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। वाइल लूप में हमारी स्टेटमेंट में पहले कंडीशन चेक होती थी, हम यही लिखते हैं फिर कंपेयर करेंगे दोनों। वाइल यहां हमने लिखा था कंडीशन, सेम चीजें हैं। यहां हमें लिखना है लाइंस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, लाइंस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। डू में क्या है? डू स्टेटमेंट्स में बिना कंडीशन के भी एक बार लाइन एग्जीक्यूट होगी सर। कंडीशन नहीं चेक की तब भी एक बार तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। वाइल लूप में अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती, सॉरी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डू वाइल लूप हमने यूज किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती है, तब भी हमें एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा और एक बार आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। So this is the difference between while and do while loop. So that was all in while and do while loop. So in our next video, we'll be discussing for loop in very detail, and we'll also be covering the concept of entry control loop and exit control loop. So that's all. Thank you.